और राजनीति में अब रुख करते हैं ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग का। शुक्रवार सुबह इजराइल ने जो अटैक किया था, ईरान ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इजराइल मानो पहले से तैयार बैठा था। इजराइल का मकसद साफ है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर हमले का जवाब देने की तैयारी की हुई है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल कैसे हालात हैं? क्या आज रात फिर इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बड़ा हमला करने वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को हमला, युद्ध अब और भीषण होगा। शुक्रवार को सुबह इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने आधी रात इजराइल पर बड़ा हमला बोला। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसमें कई रिहायशी इलाकों में गिरी। इसके बाद इजराइल ने भी रात को ही ईरान पर फिर पलटवार किया। लेकिन ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या चल रहा है, पूरी टाइमलाइन समझने के लिए पहले दिल दहलाने वाली ये 3 तस्वीरें देखिए। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान के एटॉमिक साइट समेत 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के कमांडर इन चीफ, कोर कमांडर के अलावा 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए और परमाणु वैज्ञानिकों समेत करीब 78 लोगों की मौत और 350 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में ईरान ने शुक्रवार रात इजराइल के कई शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें 3 की मौत और 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। पलटवार करते हुए इजराइल ने रात को ही दोबारा हमला शुरू कर दिया, जो सुबह तक जारी रहा। ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए और मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने के लिए अटैक तो कर दिया। आधी रात को इजराइल ने जो हमला झेला, अब वो उसका बदला ले रहा है। सरफेस टू सरफेस दर्जनों मिसाइल से ईरान पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल के दूसरे हमले में ईरान की राजधानी तेहरान, लोरेस्तान, हमेदान और करमानशाह इलाके में अटैक हुआ है। इन इलाकों में ईरान के मिलिट्री बेस हैं। हमले में 60 लोगों के साथ ईरान के 2 और सैन्य अफसर भी मारे गए हैं, जबकि 350 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के हमले में अब तक 138 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। यात्रियों से एयरपोर्ट की तरफ जाने से बचने की अपील की गई है। इजराइल का साथ देने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर इजराइल का साथ देने और तस्वीर लेने का आरोप है। हमले बढ़ने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही इजराइल ने अपने मेन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है। यही नहीं, अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। इजराइल का एक टारगेट है ईरान को एटॉमिक ताकत बनने से रोकना, जबकि ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है और मिडिल ईस्ट में इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है। इसलिए ईरान ने अब अमेरिका की धमकियों को भी किनारे कर दिया है और साफ कर दिया कि अब अमेरिका से बात का कोई मतलब नहीं, जबकि चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल के हमले की निंदा करते हुए हमला रोकने की भी मांग कर रहा है। लेकिन इजराइल के रुख और शर्तें एकदम क्लियर हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करे, नहीं तो हमले जारी रहेंगे। Zee News.